हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का EMRS फर्स्ट पेपर, जो कि जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे सभी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए पहले से वीडियो मेरे बने हुए हैं, तो प्लीज़ जाकर चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये वो चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर मैंने कल विलोम शब्द का जो प्रैक्टिस सेट लिया था, वो भी प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मोस्टली वही रिपीट होते ही हैं। तो आज मैंने लिया है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, जो कि प्रश्न जहाँ से मैंने ये प्रैक्टिस सेट लिया है, आप देख सकते हैं कि वो प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार एग्ज़ामों में वही रिपीट कर करके पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करती हूँ मैं पर्यायवाची शब्द का। तो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है। ऑप्शन दिया गया है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और तीन सही है, दो और तीन सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हमें बताना है क्या क्या सही है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर डी सही है, क्योंकि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत तद्भव शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, और इन्हें प्रतिशब्द भी कहते हैं। एक नया आपको यहाँ पे मिलेगा सुनने के लिए कि हम पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो परंतु कथन हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत तद्भव शब्द हैं, ये गलत है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं आगे क्या हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, समानाभास, प्रतिविलोमवाची, समानार्थी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि समानार्थी। पता है आप सभी को। बताने का कारण ये है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ आए हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो प्रश्न नंबर 3, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए, है ना। अर्क के लिए हमें बेमेल शब्द पहचाना, अपवन, अंतर, सूर्य, काड़ा। तो अर्क का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा अंतर। ठीक है, अर्क के लिए बेमेल शब्द का पहचानना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? अंतर। सूर्य के पर्यायवाची रवि, सूर्य दिखा यहाँ पर दिए हुए हैं। अर्क का अन्य अर्थ यानी कि अपवन और काड़ा भी होता है, यानी कि इसके तीनों ही अर्थ हैं अर्क के। ठीक है, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रश्न देखिए अब कहाँ आया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चाह, सलिल, शस्य रूपा। तो अनाज का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पे अनाज का जो पर्यायवाची है, दिए गए विकल्पों में से शस्य अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज यानी कि बी यहाँ पर उत्तर आपका सही है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द अन्न, गल्ला, धान्य हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पर बताया गया है चाह के पर्यायवाची शब्द क्या? इच्छा, अभिलाषा, वांछा, कामना, आकांक्षा। सलिल के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो जल, पानी, नीर, पार, अम्ब, तोय, ये आदि क्या हैं आपके सलिल के यानी कि जल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो बेसहारा, अनाड़ी, यतीम, निराश्रित। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर बताना है, किसका हो जाएगा? अनाड़ी। ठीक है, अनाथ के पर्यायवाची बेसहारा, यतीम, निराश्रित, जबकि अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची। और ये किसके पर्यायवाची हैं? नहीं है, बल्कि अनाड़ी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। किसका? अनाथ का। नहीं है पूछा, ये ध्यान रखना है हमें कि अनाथ का कौन सा नहीं है। तो अनाड़ी नहीं है, बाकी बेसहारा, यतीम, निराश्रित ये हैं। यहाँ पे प्रश्न नीचे छिप रहा था, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। अनीक का पर्यायवाची पूछा गया, तो कौन सा हो जाएगा? अर्जुन है, अग्नि, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, सेना है, घोड़ा। तो अनीक का पर्यायवाची यहाँ पर देखा हुआ है सेना। ठीक है, सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सैन्य, फौज, बाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकनी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनीक शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सेना। और फिर इसके अन्य क्या दिए? सैन्य, फौज, बाहिनी, कटक, लश्कर, अनीकनी आदि। अग्नि के पर्यायवाची आग, पावक, अनिल, बही, हुताशन आदि। घोड़ा के पर्यायवाची यहाँ पर दिए हुए हैं।
तुरंगबाज, घोटक है, अश्व आदि। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द दिए हुए धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी आदि यहाँ पर दिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये आया है आपका यूपीएससी वीडियो परिचालक परीक्षा में 2 बार आया है ये। तो आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्योम है, गगन है, रसाल है, नभ है। क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल अलग से दिख रहा है हमें क्या, रसाल। तो यहाँ पे रसाल नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ये देखिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित आकाश का पर्यायवाची रसाल नहीं है। यह आम का पर्यायवाची शेष पर्यायवाची शब्द हैं ध्व, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, शून्य। आम के पर्यायवाची आम्र, अमृतफल, सहकार, अतिसौरभ आदि। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हम लोग आगे भी देख चुके थे प्रश्न। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 8, तो यहाँ पे गगन, नभ, अंबर, अग्नि, तो हमें अलग से पता चल रहा है। ये आपका आया यूपी पीजीटी 2003 में आया था कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि नहीं है। अग्नि किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। ठीक है, जबकि गगन, अंबर और नभ किसके? आकाश के। प्रश्न नंबर 9, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? ये पूछा गया आपका यूपी SSSC वन रक्षक 2018 में। अंधकार का पर्यायवाची नहीं, तम, अमावस्या, अंधेरा, तिमिर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अमावस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित पर्याय चुनकर उन्हें चिह्नित करें। मतलब अनल यहाँ पर दिया गया है, अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि, धूमिल, नलकूल या अनिल। ये बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो सही है, अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आप, स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ है। तो अनिल का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। ठीक है, अग्नि पर्यायवाची शब्द है। इसमें अन्य पर्यायवाची शब्द आग, पावक, धूमकेतु, ज्वाला, हुताशन, किशाणु, जातदेव, वैश्वानर आदि हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे अगला लेते हैं। प्रश्न नंबर 11, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्टेनोग्राफर 2016 में आया हुआ ये प्रश्न। तो यहाँ पूछा है आविर्भाव। ठीक है, तो निर्माण है, विकास है, उद्भव है, जन्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आविर्भाव का उद्भव। आविर्भाव का उद्भव, उत्पत्ति, उद्गम, पैदाइश आदि इसके और पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 12, आसक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनुरक्ति। ये सभी स्टेनोग्राफर दोनों पूछे गए हैं, यहाँ पर देखिए ये। प्रश्न नंबर 13, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? अभी आपने देखा, तो यहाँ ऑप्शन अलग है, विश्लेषण, रूपगत, अवतरण, संप्रदाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आविर्भाव का अवतरण। आसक्ति का विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनुराग, पिक-प्रिय, हुताशन, जन्मदात्री। तो आसक्ति का क्या हो जाएगा? अनुराग। अनुराग मतलब प्रेम होना। ठीक है, हुताशन अग्नि, जन्मदात्री माँ और पिक-प्रिय आम। प्रश्न नंबर 15, कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, अक्षि, दृग, अतुल। जूनियर इंजीनियर परीक्षा में ये आया हुआ है प्रश्न। और अक्षि से प्रश्न आपका जूनियर सुपर टेट में भी ये प्रश्न आया था, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अतुल नहीं है। अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अतुल का पर्यायवाची शब्द अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, निरुपम ये सभी हैं। आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि, विलोचन, चक, अम्बक आदि है। फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आँख का पर्यायवाची है। तो यहाँ आपको पता होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे। आँख का पर्यायवाची क्या है? लोचन।
यहाँ पे सभी का अच्छे से बताया है कि आँख का क्या है, लोचन, चक्षु, नयन, दृग, नेत्र, अक्षि इत्यादि। फिर यहाँ पावक का अग्नि, अनल, पावक, धूमकेतु, जातदेव, हुताशन, वायु, शखा इत्यादि। वसन, कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र, प्रभा, चमक, ज्योति, दीप्ति, शोभा, छवि, आवा, कांति, तल, ये सभी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पर्यायवाची शब्द, जो कि आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए, मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारा ही नहीं, बाकी आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर फिर से आँख का कितना रिपीट किया गया है ये प्रश्न, ये देखिए कौन सा एक आँख का पर्यायवाची है। तो ये यूपी PPCL अपर निजी सचिव परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ आपको ऑप्शन देख कर समझ आ गया होगा, चक्षु है। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है कौन कौन से किसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तो आँख का चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, व्योम का आकाश, ये देखिए यहाँ पे तुरंग का घोड़ा है, अश्वघोटक, सरोज, कमल, अरविंद, पंकज आदि दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 18 नीचे लिखे शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो सभी जानते हैं, इजी है, पीयूष हो जाएगा अमृत का, ठीक है। पीयूष के अलावा अमी, सुरभोग आदि। अम्बु का पर्यायवाची जल, नीर, बारिश, सलिल, उदक, मेघ, पुष्प आदि। शहद का पर्यायवाची मकरंद, पुष्परस, माक्षिक आदि होता है। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है, ये पूछा गया। अमी, यहाँ पे सुधा, अमी, मधु, रसाल, तो हो जाएगा रसाल किसका पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची, अमृत का नहीं है। तो यहाँ पर आम के पर्यायवाची दिए गए हैं, ये देखिए पिकबंधु, सहकर, अतिसौरभ, अमृतफल आदि हैं, ठीक है। ये देखिए सुधा, मधु, ये किसके हैं, आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सभी एग्जामों में आए हुए हैं, ये महत्वपूर्ण है, रिपीट भी किए गए हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तुरंग है, कुरंग है, सैंधव है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, कुरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तुरंग है, सैंधव, ये किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची नहीं, फिर से रिपीट हुआ आबकारी सहकारी परीक्षा में, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरंग, तुरंग नहीं है, तरंग, ध्यान देना वाली बात है, बहुत माइनर सी मिस्टेक है ये। प्रश्न नंबर 22 क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। क्षण प्रभा का पर्यायवाची है स्त्री, चंद्रमा, बिजली, गंगा। उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में तक आश्रित में ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। और बिजली के और भी बताइए, चपला, चंचला, दामिनी, चौदामनी, विद्युत आदि। कितनी बार ये रिपीट हुआ है अश्व का पर्यायवाची शब्द, घोटक, सभी को पता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न देखिए, UP PGT में आया है ये, तो काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, और कहें कि ये हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 24 निम्न में से अज्ञानी का पर्याय नहीं है, यहाँ बताना है। अज्ञ है, विज्ञ है, मूर्ख है, अनभिज्ञ है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा में ये पूछा गया है। तो अज्ञानी का पर्याय अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़ आदि, जबकि विज्ञ नहीं है, ठीक है, विज्ञ इसका नहीं है पे ध्यान देना है। प्रश्न नंबर वहाँ पर अगला देख लेंगे। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है, आपको नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा कि किसका, कमल का पर्यायवाची। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। रिपीटेड देखिए आप, यूपी, यहाँ पर ये देखिए कितना रिपीट किया जा रहा है। तो मिलिंद किसका पर्यायवाची, भंवरे का, ठीक है।
तो यहाँ पे मृदंग अरविंद का पर्यायवाची नहीं, अरविंद के अन्य पर्यायवाची क्या, पंकज, जलज, अम्बुज, सरज, राजीव, अम्बुज। मृदंग किसका है, भौरे का पर्यायवाची है। नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। अभिलाषा का क्या हो जाएगा, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकांक्षा, विकार, अहंकार, हार्दिक। परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा गया है ये। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आकांक्षा। ठीक है, और क्या हो जाएंगे इसके, इच्छा, कामना, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, अहंकार। ठीक है, नहीं, अहंकार पर्यायवाची अभिमान का है। ठीक है, अभिलाषा का नहीं है। तो यहाँ पर अभिमान, दर्प और विकार पर्यायवाची दोष, बुराई, बिगाड़, विकृति, खराबी, सभी अलग अलग हैं। विकार के ये हैं, अहंकार के ये बताए गए यहाँ पर। ये नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। कृषाणु, अनिल, वाहिनी, हुताशन। तो बिल्कुल अनिल किसका है, हवा का। तो यहाँ पर अग्नि का पर्याय नहीं बल्कि किसका अनिल है, हवा का है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम वायु, समीर, मारुत, पायार, प्रकंपन, समीरण, पवन आदि। इसी तरह अग्नि के पर्यायवाची आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, कृषाणु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, आग के। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्याय कितना रिपीटेड हुआ है, यूपी एनटी एग्जाम में हुआ है, गन्ना परिवेशक परीक्षा में हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि रिपीटेड प्रश्न है ये, कितनी बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या है, अनिल हो जाएगा। अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं बल्कि हवा का पर्यायवाची, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिया आग शब्द का पर्यायवाची, फिर से वही रिपीट किया गया है, आग शब्द का पर्यायवाची है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो हमें बताना है कौन सा हो जाएगा आग शब्द का पर्यायवाची। तो बताइए यहाँ पर आग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आग का पर्यायवाची हो जाएगा क्या, ये देखिए, वैश्वानर। ठीक है, ध्यान देने वाला अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 31 देखना है, यहाँ पे विभिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। पावक, अनिल, कृषाणु, अनल। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पर अलग कौन सा, अनिल अलग है, ये हवा का पर्यायवाची है। तो किस तरह प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, प्रश्न वही है लेकिन प्रश्न को तरीका देखिए पूछने का, कितना घुमा के पूछा गया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 32, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर, यहाँ पे बताना है। तो ये आपका आया UPUDA प्री 2010 में। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंदूर। देख लेते हैं, अह का पर्यायवाची सिंदूर नहीं, सिंदूर का आशय हाथी से है, जबकि अहि, उरग, सरीसृप, पवनाश सर्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो एक शब्द यहाँ पे ये मिलेगा, सिंदूर किसका हो सकता है पर्यायवाची, अगर आ जाए तो हाथी से। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तात्पर्य। कहिए महाशय क्या आशय है, क्या तात्पर्य, इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न नंबर 34, अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अन्यथा, अतएव, परिणामता, अस्तु। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में आया हुआ है प्रश्न है ये। तो अतः का क्या हो जाएगा शब्द यहाँ पे, परिणामता। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया कि नहीं है। तो यहाँ बताना है, अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। तो यहाँ पे तीनों हमें बिल्कुल लग रहे हैं और बिल्कुल एक अलग ऑप्शन लग रहा है, वो कौन सा है, अम्बु। बाकी सभी हैं। तो ये UPRO में आया है 2016 में। प्रश्न नंबर 36, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन। UP TGT 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है।
ये देखिए, तो यहाँ पे आगंतुक हो जाएगा अतिथि का पर्यायवाची, ठीक है। और पाहुन, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, जबकि अन्य विकल्प क्या है, असंगत हैं। अलंकेश किसका पर्यायवाची है, बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का, चपला का। तो ये भी यूपी पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो अलंकेश किसका है, कुबेर का है। थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो, लंबा होता तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। थोड़ा जल्दी स्पीड से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सभी आपके सामने हैं। प्रश्न बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं इसीलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 38, अधोलिखित में से कौन सा एक घर का पर्यायवाची नहीं है, अयन, मयन, चयन एन घरन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से घर का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा क्या, पूछा है नहीं है, नहीं पूछा गया है क्या, कौन सा पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर हो जाएगा अयन। अयन किसका पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची है। बाकी ग्रह, गे, मतलब घर के अन्य पर्यायवाची और क्या है, ग्रह है, निकेतन है, भवन है, सदन है, आगार है, आयतन, आवास, निलय, धाम इत्यादि हैं, ठीक है। तो शेष विकल्प क्या है, यहाँ पे गलत है। ये किस में आया, डाइट पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है ये। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न नंबर 39, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी, प्रति अक्षर, प्रक्षरा, अक्षरशः, प्रतिशब्द। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी पूर्णतः का हमें क्या देखना है, समानार्थी शब्द देखना है, पर्यायवाची देखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अक्षरशः, ठीक है। समानार्थी शब्द अतः पूर्णतः के स्थान पर अक्षरशः शब्द का प्रयोग सही है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। ये हाई कोर्ट आपका ARO में यूपीएसआई 2001 में आया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कानन है, विपिन है, कांतार है, सुरभोग है। अरण्य का पर्यायवाची में बताना है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि कानन भी हो जाएगा, कानन भी है, कांतार भी है और आपका विपिन भी है। बचता क्या है, सुरभोग किसका है, आम का पर्यायवाची है, अमृत का, सॉरी। जबकि सुरभोग किसका है, अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। अमृत के और भी पर्यायवाची हैं, सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु आदि। प्रश्न नंबर 41, अरण्य शब्द का समानार्थी फिर से ये पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, कानन हो जाएगा। ये यूपीएसआई बैच सेकंड में पूछा गया, ये देखिए। प्रश्न नंबर 42, ये देखिए प्रश्न, अवगाहन शब्द समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अवगाहन का देखा, अवगाहन समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, स्वागत करना, जाना, आसन, छानबीन, यूपीएसआई ये आया हुआ प्रश्न। आप देखिए शब्द देखिए, अवगाहन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा छानबीन। अवगाहन का समानार्थी शब्द छानबीन होता है। आसन का अर्थ है बैठने का स्थान। प्रश्न नंबर 43, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, आंगन, पल्लू, गांव, स्त्री। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो हो जाएगा स्त्री, ठीक है। से तीनों विकल्प अंगनासी शब्द से असंगत नहीं है। प्रश्न नंबर 44, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, विकास है, प्रवीण है, हर्ष है या तारिका है। आपको बताना है कौन सा है। अंगना शब्द का, आमोद शब्द का पूछा है कि समानार्थी शब्द क्या है, यहाँ पर तो सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। आमोद का हर्ष हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका आया हुआ यूपीएसआई में। तो अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45, इनमें से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा है यहाँ पर। तो अनुपम है, अनल है, अनोखा है, अपूर्व है। सही उत्तर बताना हमें। तो अनल जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं आग का है, तो बचता क्या है कि नहीं पूछा है, तो अनल ही नहीं है। ये भी आपका यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में अतुल का समानार्थी शब्द अनुपम है, यानी कि अनोखा, अपूर्व, जबकि अनल अतुल का समानार्थी शब्द न होकर अग्नि का है, ठीक है। तो यहाँ पूछा था नहीं है, तो अनल नहीं है, बाकी तीनों इसके विकल्प सही हैं। प्रश्न नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रसन्न होना, अभिवादन करना, संवरना, व्याकुल होना। तो अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्याकुल होना। यूपीएसआई बैच में आया है ये, ठीक है।
कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मध्वा और आपका है थर्ड विकल्प गणाधिप। तो यहाँ पे सही उत्तर बताना क्या हो जाएगा? गणाधिप नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों विकल्प यहाँ सही हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसी शब्द का छांट कर समानार्थी शब्द नहीं उसे छांटिए। जो एक विकल्प दिया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 48 में, ये वाला इंद्र का जो नहीं है उसको हमें बताना है। भूपेंद्र है, शक्र है, सुरपति है, पर्वतारी है। ये KVS PGT में आया हुआ प्रश्न है। तो हमें बताना है इंद्र का कौन सा नहीं है। तो भूपेंद्र जो है यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। राजा का पर्यायवाची है भूपेंद्र। इंद्र के पर्यायवाची शब्द में सुरपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मध्वा, देवेंद्र आदि आ जाते हैं। आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न PGT में, ये देखिए, उपाना किस शब्द किसका पर्यायवाची है? बेहद महत्वपूर्ण है। तो उपाना जूता का, जादू का, जोर का, ज्येष्ठ का। सही उत्तर हो जाएगा जूता का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी हैं पनही, खड़ाऊँ, बूट आदि भी इसके हैं। दिए गए विकल्पों में उत्कंठा समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? किसका उत्कंठा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? कौतूहल, कौतुक, हर्ष, प्रमोद, उत्सुकता, अभिलाषा, विराम, विलंब। UPSI ये आश्रम पद्धति में पूछा गया है, ये आपका UPSI में। तो उत्कंठा तक क्या हो जाएगा? हम पढ़ चुके हैं। उत्सुकता है, अभिलाषा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो मैंने स्पेशली पर्यायवाची शब्द के लिए जो मेरे पास प्रैक्टिस सेट है, वो बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, हर एक कोई ना कोई एग्ज़ाम में आए हुए ही हैं, बल्कि रिपीट तक हुए हैं प्रश्न। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर समय निकाल कर क्लास को देख लीजिए। 100% आपको, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इसमें से प्रश्न 1-2 या ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो कोशिश करिए इसको पढ़ने की, समझने की। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।